गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज फिर हम लोग एक जो नए टॉपिक के साथ हम लोग आए यहाँ पे। जो मैं जो आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एमएलटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है, ब्लड का हम लोग कलेक्शन कैसे करेंगे और हम उस ब्लड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ब्लड जो है, ब्लड का कलेक्शन, अगर हमारा ब्लड कलेक्शन सही नहीं हुआ, अगर हम जो है कितना भी टेस्ट सही मशीन लगा लें, लेकिन अगर हमारा कलेक्शन नहीं सही हुआ तो हमारा रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएगा। और ब्लड को हमेशा जो है सही, जो प्रॉपर मेथड है, उस मेथड से हमें जो है ब्लड को कलेक्ट करना है। ये जो ब्लड है, जो पर्सन ब्लड को कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं फ्लीबोटोमिस्ट, और जो प्रोसेस होता है ब्लड कलेक्शन का उसे हम लोग बोलते हैं फ्लीबोटमी। अब हमें देखना है कि ब्लड का कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं ब्लड का कलेक्शन करने के लिए। तो जो सब तीन मेथड्स मेनली जो हैं, 3 टाइप्स के मेथड होते हैं जब हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ब्लड कलेक्शन करने का स्किन पंचर और कैपिलरी मेथड। जब हमें स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल वॉल्यूम में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जब हमें कम मात्रा में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप या जो है 3 ड्रॉप्स की हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उस समय हम लोग जो है स्किन पंचर और कैपिलरी पंचर से हम लोग ब्लड को कलेक्ट करेंगे। दूसरा मेथड हमारा है कि स्किन पंचर मेथड। जब हमें ब्लड की लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा वॉल्यूम में, 2 ml, 3 ml, 5 ml जो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उस समय हम लोग जो है वेनी पंचर जो है मेथड से हम लोग ब्लड को कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो लास्ट में होता है, जो एक सबसे जो है इम्पॉर्टेंट मेथड है आर्टेरियल मेथड। जब हमें कभी किसी पर्सन्स का, किसी पेशेंट्स का ब्लड गैसेस टेस्ट लगाना है, उस कंडीशन में हमें जो आर्टरी को पंचर करके आर्टेरियल का जो है पंचर किया जाता है। तो ये 3 मेथड हैं जिनसे कि हम लोग ब्लड को जो है हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है स्किन पंचर मेथड। स्किन पंचर मेथड नाम से पता है, स्किन पंचर यानी हम लोग स्किन को पंचर करेंगे। स्किन पंचर करने के लिए हम जो है फिंगर को प्रिक करते हैं। फिंगर प्रिक करने के लिए हम लोग ज़्यादातर जो है 2 फिंगर जहाँ से हम लोग ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा है रिंग फिंगर, दूसरा हमारा मिडिल फिंगर। इन 2 ही फिंगर से ज़्यादातर हम लोग जो है ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, स्किन पंचर को करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले कोई भी टेस्ट करने से पहले हमें जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो स्किन पंचर से मेथड को ब्लड कलेक्ट करने के सबसे पहले हमें जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें जो एक लैंसेट की रिक्वायरमेंट होगी, हम लैंसेट लेंगे, या अगर लैंसेट नहीं है तो हम निडल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 70% अल्कोहल हमें जो है हम लोग लेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो टेस्ट हमें लगाना है उसके अनुसार हम जो है ब्लड को कलेक्ट करेंगे। अब जो है सबसे पहले जो हमारा, मान लें कि हमें रिंग फिंगर से करना है, तो रिंग फिंगर जो भी पेशेंट आएंगे उनको हम पहले अच्छे से जो है सेटिंग कराएंगे, चेयर पे बैठाएंगे और रिलैक्स कराएंगे। उसके बाद उनका जो है लेफ्ट साइड का जो आपका रिंग फिंगर होगा वो हम लोग लेंगे और उसमें हम लोग जो है प्रिक करेंगे लैंसेट से। हम सबसे पहले हम लोग उसको जो है जो हमने 70% अल्कोहल लिया हुआ है, उससे सबसे पहले हम उसको स्टेराइल कर लेंगे। स्टेराइल करने के बाद हम जो है लैंसेट से प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद जो हमारा सबसे पहला ड्रॉप होगा, फर्स्ट ड्रॉप होगा, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू पेपर, इसलिए कि उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिक्स होता है, जिससे कि हमारा रिजल्ट हमारा सही नहीं आ सकता है। इसलिए सबसे पहले जो हमारा जो है फर्स्ट ड्रॉप है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें जो भी टेस्ट लगाना है, लाइक TLC हो गया, DLC, हीमोग्लोबिन, ये सारे ब्लड ग्रुप्स लगाते हैं। इन सब को करने के हम जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग ब्लड को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक जो है टिश्यू पेपर या फिर जो है कॉटन लेके जिस जगह पे हमने पंचर किया उस जगह पे हम जो है रख करके वहाँ पे प्रेशर करेंगे। 5 मिनट तक हम जो वहाँ जो प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद जो है पेशेंट को वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टेस्ट हम लोग टेस्ट लगाएंगे।
ये तो हमारा हो गया स्किन पंचर मेथड का। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हमारा भेनी पंचर मेथड। भेनी पंचर मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमें अभी लार्ज क्वांटिटी में 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml जब हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय हम लोग जो है वेनस ब्लड को हम लोग कलेक्ट करेंगे। वेनस ब्लड कलेक्ट करने के लिए हमें जो है किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हम जो है वेनी पंचर करेंगे तो आपको हमें उसके लिए सबसे पहले एक टॉर्निक्वेट की आवश्यकता होगी। टॉर्निक्वेट लेंगे, 70% अल्कोहल लेंगे, स्पिरिट स्वैब लेंगे और सिरिंजेस या तो हम 2 ml, 3 ml, 5 ml जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम जो है सिरिंज हम लोग लेंगे। अब जो भी पेशेंट हमको जिन पेशेंट का हमें सैंपल कलेक्ट करना है, पेशेंट जो भी हमारे पास आएंगे उनको हम लोग सबसे पहले अच्छे से सेटिंग कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे। उसके बाद हम जो है लेफ्ट हैंड में जो हम जो है टॉर्निक्वेट बांधेंगे। जो हमारा क्यूबाइडल फोसा है उससे जो हम जो है थोड़ा ऊपर जो है हम जो है वहाँ पे हम लोग टॉर्निक्वेट को बांधते हैं, टाइट करके बांधते हैं। हमें टॉर्निक्वेट बांधने का मकसद क्या है कि हमारा वेन जो है प्रॉपरली हमें दिख जाए। उसके बाद जो हम लोग जिस वेन से हम लोग सबसे पहला जो हमारा होता है जहाँ से हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे वो होता है मीडियल क्यूबाइटल वेन। सबसे पहले हम लोग मीडियल क्यूबाइटल वेन से हम लोग ब्लड को निकालने का प्रयास करेंगे। अगर मीडियल क्यूबाइटल वेन से हमें ब्लड नहीं मिलता है तब जो है बैसिलिक वेन और फिर सिफेलिक वेन से हम जो है ब्लड को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो है वेन हम लोग देखें वो हमारा मीडियल क्यूबाइटल वेन। अब जो है हम लोग सबसे पहले वेन को देख लेंगे स्पष्ट रूप से कि क्लियरली वेन हमें मिल जाए। उसके बाद जो हमारा क्यूबाइटल फोसा रीजन है वहाँ पे हम जो है स्पिरिट स्वैब से हम उसको जो है स्टेराइल कर देंगे। स्टेराइल करने के बाद 20 to 30 डिग्री एंगल पे जो है निडल को हम लोग इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है 2 ml, 3 ml, 5 ml उतना जो हम लोग ब्लड को हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद जो है एक जो है ड्राई कॉटन जो हम जो जिस पार्ट में हमने पंचर किया है वहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे और उसके बाद जो है टॉर्निक्वेट को सबसे पहले हम लोग रिलीज करेंगे। टॉर्निक्वेट को रिलीज करने के बाद हम जो है नीडल को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जहाँ भी हमने पंचर किया है वहाँ पे कॉटन रखेंगे और हम लोग जो है उसको थोड़ा मोड़ करके रखेंगे 5 से लेकर 7 मिनट तक, जब तक कि ब्लड हमारा बंद ना हो जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो भी टेस्ट लगाना है उसके अनुसार से हम जो है ब्लड, अगर ब्लड निकलने का ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हो उसको बचाने के लिए, ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के हम लोग जो है कुछ एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एंटीकोगुलेंट हमारे लैब में यूज होती है वो होता है EDT है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ब्लड हिमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए ज़्यादातर टेस्ट जो है हम लोग इसी वायल में हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हमें बायोकेमिकल टेस्ट लगाना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है फ्लोराइड वायल है, डबल ऑक्सैलेट वायल है, हेपेरिन वायल, अलग अलग वायल है, ट्राइसोडियम सिट्रेट वायल है, अलग अलग वायल में अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग जो है उसको हम लोग रखेंगे। ये तो हमारा हो गया हमारा वेनस पंचर। इसके अलावा एक तीसरा मेथड जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस टेक्निक से हमें ब्लड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये ब्लड या तो ट्रेंड नर्स निकालते हैं या फिर ट्रेंड डॉक्टर्स निकाल सकते हैं या फिर ट्रेंड टेक्नीशियंस जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वही लोग इसको निकालते हैं। तो जब हमें किसी पेशेंट का ABG लगाना, ABG मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैसेज। जब हमें पेशेंट का कोई गैसेज टेस्ट करना है जैसे कि PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट pH लगाना है, इन सभी का जब हमें टेस्ट करना है उस टेस्ट को लगाने के लिए हम लोग जो ABG टेस्ट लगाते हैं और उसके लिए आर्टेरियल पंचर की हमें रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहाँ से हम जो है ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो 3 जगहों से 3 साइट्स होते हैं जिन जगहों पे 3 जगह से हम लोग जो है ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है रेडियल आर्टरी को पंचर करके हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं या फिर ब्रैकियल आर्टरी और नहीं तो फिर द फीमोरल आर्टरी। इन जगहों पे हम जो है वहाँ से हम लोग ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। और इन टेस्ट को निकालने के लिए जो एंटीकोगुलेंट आर्टेरियल ब्लड पंचर करने के लिए हम लोग जो हेपेरिन की वॉशिंग करते हैं, हेपेरिन की वॉशिंग करने के बाद ही हम लोग जो है सो आर्टेरियल पंचर हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है 3 मेथड होते हैं जिनकी तीनों मेथड से हम लोग ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमने बताया आपको स्किन पंचर और कैपिलरी मेथड, दूसरा हमारा है वेनस पंचर मेथड और तीसरा हमारा है आर्टेरियल मेथड।
तो हमने आज आपको बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड कलेक्शन सही नहीं हुआ और ब्लड कलेक्ट करने, ब्लड लेने के बाद भी अगर हम सही तरीके से उसको वाइल में नहीं रख रहे हैं, अगर हमारा सैंपल हेमोलाइज हो गया तो भी हमारा ब्लड किया हुआ सारा बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें ब्लड निकालने के बाद भी वाइल में रखने के लिए अच्छी तरीके से हम उसको रखेंगे, जिससे कि हमारा सैंपल जो है हेमोलाइज ना हो। हेमोलाइसिस क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टेक्निक है। तो हमने आज जो हमने आपको बताया ये हमारा है ब्लड कलेक्शन। 3 मेथड है, स्किन पंचर मेथड, कैपिलरी मेथड और वेन पंचर एंड द आर्टेरियल पंचर मेथड। तो इस टॉपिक में हम लोग आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आपके लिए दूसरा हम लोग लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू।